चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी, जहां पर आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन चल रहे हैं। मंगलाणं च सर्वेषिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापन धर्म संघ के संस्थापक आचार्य भिक्षु को नमन। आचार्य भिक्षु के आसन को दीपाने वाले एकादशम अधिशास्ता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साधु साध्वी वृंद, समणी जी, बंधुओं एवं बहनों, सोहनलाल जी स्वामी चूरू का कवित्व की भाषा में आचार्य भिक्षु पर वीर की आण प्रमाण करी, जाके मोहरू लोभ तो आयो नजीकन, मात को मोह कियो न रति, गुरु की पदवी पे धरी मन की कन, जो अवतार न भीखण हो तो साचरु झूठ की होवती ठीकन, सारा ही एक आवाज लगा बोलो, धन्य रे भीखण, धन्य रे भीखण, धन्य रे भीखण, धन्य रे भीखण। ऐसे आचार्य भिक्षु जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया कंटालिया की वह धरती दीपा मां के कुक्षी से, ऐसे आचार्य भिक्षु जिन्होंने तेरापन धर्म संघ की स्थापना की, ऐसे धर्म संघ में हम आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में आज उन्हीं का यह जन्मदिन बोधि दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। हम परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना को भी सुनेंगे, पहले मुनिश्री के विचारों को भी हम सुने। पहले मैं निवेदन करता हूं मुनिश्री मोहजित कुमार जी स्वामी से कि आज के अवसर पर आचार्य भिक्षु का जन्मदिन, साथ में बोधि दिवस, अपने विचारों की प्रस्तुति के लिए मुनिश्री मोहजित कुमार जी स्वामी। तेरा पंथ के आद्य प्राण, लोह पुरुष, परम वंदनीय आचार्य भिक्षु को नमन। नमन समस्त यशस्वी पट्टधर परंपरा को अंतः वंदन परम पावन भावों के साथ परम श्रद्धे एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को। आज का यह दिन तेरा पंथ के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन, त्रयोदशी और तेरा पंथ का जन्म। आचार्य भिक्षु का जन्म, तेरा पंथ का जन्म। बीज जब धरती में बोया जाता है, अंकुरित होता है,
तब उसका प्रस्फुटन होकर और सत साखी बनने की कल्पना को संजोया जाता है। कंटालिए की बधरती, धन्य वसुंधरा, और उस वसुंधरा पर एक ऐसे अबोध अनाम शख्स का जन्म हुआ और वह जन्म तेरा पंथ के जन्म के साथ नीति ने योग मिला दिया। संयम, निग्रह, संबर, क्षमा और विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में इस धरती पर भी अवतरित हुए, जिनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। इतिहास कहीं बनता नहीं, बनाया जाता है। इनकलाब का सैलाब आता नहीं, लाया जाता है। यूं पानी में लकीरें खींचने वाले बहुत मिलेंगे, और सोनित बहाने वाला, आचार को जीने वाला बिरला ही नजर आता है, बिरला ही नजर आता है। आचार्य भिक्षु का जन्म एक उस सत्य के साथ हुआ जिस सत्य में जुड़ा हुआ था अध्यात्म, जिस सत्य में जुड़ा हुआ था तत्व दर्शन, जिस सत्य में जुड़ा हुआ था जिनवाणी का आधार। जन्म के बाद यौवन अवस्था आई और यौवन अवस्था में उन्होंने उस परख को जीने का प्रयास किया, खोजने का प्रयास किया, और वह प्रयास धीरे धीरे फलित होता 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 एक नया स्वरूप सामने लाया, और वह था बोधि। जन्म हर किसी का होता है, लेकिन उस किसी के साथ कुछ महानुभाव, कुछ बिरले पुरुष, कुछ ऐसे कर्तृत्व जिनकी कहानी कितने ही शब्दों में कह दें कम नहीं होती, अपितु बढ़ती जाती है। आचार्य भिक्षु का इतिहास हमने पृष्ठों में देखा, पढ़ा। आचार्यों की मुखारविंद से, आचार्यों की वाणी से हमने सुना, लेकिन कितना भी सुन लें, कितना भी पढ़ लें, उनके आंतरिक कर्तृत्व को समझना परम दुर्लभ तत्व है। आचार्य भिक्षु का जन्म संघर्षों के साथ, कितनी व्यवस्थाओं के साथ, चाहे वे पारिवारिक व्यवस्थाएं हो, चाहे वे सामाजिक व्यवस्थाएं हो, और उसके साथ जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं उन्हें प्रभावित कर गई जो संयम पथ की ओर अग्रसित हुए। संयम पथ के लिए भी वे खोजते रहे, उन रत्नों में खोजते रहे, ऐसा कौन सा रत्न है जो रत्न मेरे जीवन को प्रभावित कर सकता है, मेरी आत्मा को प्रभावित कर सकता है, और मैं उस दिशा की ओर गतिमान हूं जिस दिशा के लक्ष्य के साथ उनका मनोबल जागा, उनका आत्मबल जागा, उनका भाव बल जागा, और यही भाव बल उन्हें कुछ नया सोचने, नया करने के लिए समुद्यत किया, तत्पर हुए, वे आगे बढ़े। आचार्य रघुनाथ जी के पास पहुंचे और उन्होंने संयम ग्रहण किया, और उस ग्रहण संयम के साथ उन्होंने आगम का स्वाध्याय। इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, इतिहास उम्र के पैमानों से नहीं मापा जा सकता, इतिहास उम्र के पैमानों से नहीं नापा जा सकता। इतिहास कर्तव्य और त्याग के धरातल पर उतरकर वह निखार पाता है, और निखारने के साथ एक सत्य बनाता है, एक आधार बनाता है, एक व्यवस्था बनाता है। और उस व्यवस्था के साथ उन्होंने जिस प्रकार का
जीवन जीने का संकल्प संजोया, सचमुच वह दुर्लभ था। और उस दुर्लभता के साथ जुड़ी हुई वह कहानी जो कि बोधि के रूप में आज का दिन, एक और जन्म दिवस तो दूसरी ओर बोधि दिवस, ये दोनों का सम्मिलन अपने आप में कितनी मौलिकता लिए हुए है। बोधि का अस्तित्व, आचार्य भिक्षु की अंत बोधि का एक पुख्ता प्रमाण है पूज्य प्रवर, और वह प्रमाण है उन्होंने सम्यक दृष्टि को आधार बनाकर और वे उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े जिस लक्ष्य के साथ उनकी आत्मा का अस्तित्व जुड़ा हुआ था, उनकी भावों की प्रबलता जुड़ी हुई थी और उनके कर्तृत्व की वह क्षमता का जागरण हुआ था, जिस जागरण के साथ उन्होंने अपने आप को संवारने का, सजाने का प्रयास किया। आचार्य भिक्षु ने अपनी बोधि से, और बोधि के कई प्रमाण हैं, लेकिन इसका सबसे प्रथम प्रमाण यह है कि उन्होंने धर्म की सूक्ष्मतम और संक्षिप्ततम परिभाषा दी। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत धर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म। बस यूं धर्म की लाखों लाखों परिभाषाएं हुई है। सैकड़ों सैकड़ों आचार्यों ने, महान विद्वानों ने धर्म की परिभाषा को परिभाषित किया है, लेकिन आचार्य भिक्षु जितनी संक्षिप्ततम छोटी से छोटी परिभाषा धर्म की, यह उनकी बोधि का प्रथम प्रमाण है। उनकी बोधि का प्रथम प्रमाण होने के साथ उनकी दृष्टि में सम्यक चेतना का जागरण था। वे सम्यक भावों से अपनी बोधि को प्रस्फुटित करते हुए, स्वयं अपने आप को भावित करते हुए वे स्वयं बढ़े और दूसरों के लिए भी एक आधार तत्व बना। उन्होंने अपनी बोधि से कहा, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, और उसके संसार समुद्र से तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। यह है उनके सम्यक दृष्टि का एक विशिष्ट उदाहरण, जिस उदाहरण को पूरे विश्व के ग्रंथों को भी हम टटोल ले तो ऐसी परिभाषा नहीं मिलेगी। यह उनकी बौद्धिकता की पराकाष्ठा थी। यह प्रत्युत्पन्न मति की एक परिभाषा थी जिसको उन्होंने प्रकट कर वे स्वयं तो इस दुनिया से ओझल हो गए, लेकिन उनका कर्तृत्व, उनका अस्तित्व आज भी विद्यमान है। उन्होंने कितनी कितनी परिभाषाएं की, कितने कितने तत्व दिए, और वह तत्व उन्होंने कहा, दो करणी संसार में सावध निर्वध जान, निर्वध करणी आज्ञा, त्रिणसु पावे पद निर्वाण। एक ही शब्द में उन्होंने पूरे जीवन दर्शन की व्याख्या कर दी, पूरे तत्व दर्शन को प्रस्तुत कर दिया, पूरे भावों को प्रस्तुत कर दिया, और पूरे जगत के उस सत्य को जहां परम की प्राप्ति के लिए आदमी अपने आप को सन्निहित करता है, वह परिभाषा दे दी। सचमुच है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान की जिसमें सब बह जाया करते हैं। कुछ अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ महामानव ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। सचमुच उनका अस्तित्व और उनकी बोधि का एक परिणाम हमारे सामने आया। हे भोया तेरापन, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। बस एक लाइन में आचार्य तुलसी ने इस लाइन को लिखा, लेकिन यह सत्य, यह अस्तित्व आचार्य भिक्षु के साथ जुड़ी हुई एक गरिमा का प्रश्न है। प्रभु तुम्हारे पावन पथ, हे प्रभु यह तेरा पंथ। उन्होंने व्रत, संयम, निग्रह और उसके साथ साथ जुड़ी हुई वह अवधारणा, जिस अवधारणा के साथ अनुशासन, हृदय परिवर्तन और भी बहुत कुछ उनकी जो मान्यताएं थी, उनकी जो बोधि का विकास और प्रकाश था, वह प्रकाश
हर व्यक्ति पकड़ नहीं पाया। काश अगर हर व्यक्ति पकड़ लेता, लेकिन जिन्होंने पकड़ा वे कल्याण के पथ प्रशस्त होते हुए कल्याण की गति को प्राप्त हो गए। आचार्य भिक्षु अनेक उदाहरण हैं हमारे सामने। आचार्य भिक्षु की बोधि का तेरा पंथ का इतिहास इस तरह से समृद्ध इतिहास के रूप में प्रस्तुत है, चाहे वो खेतसी स्वामी का इतिहास हो, चाहे बेनीराम जी स्वामी का इतिहास हो, और श्रावकों की कड़ी में चाहे आसो जी का इतिहास हो, और चाहे मुनि हेमराज जी स्वामी का इतिहास हो। ये सारे इतिहास उन घटनाओं को प्रस्तुति में विस्तार में नहीं जाता हुआ मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि आचार्य भिक्षु की बोधि सचमुच हम सब के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, और वह प्रकाश स्तंभ उस समुद्र के बीच में है जहां दिशाओं को निर्धारित करता है और दिशा देता हुआ गतिमान रहने के लिए प्रेरित करता है। मैं आज इस अवसर पर केवल इतना सा कहूंगा कि आचार्य भिक्षु की बोधि ने अनुशासन को एक आधार दिया। आचार्य भिक्षु की बोधि ने आचार और विचार को एक संबल दिया। आचार्य भिक्षु की बोधि ने संयम, साधना, सेवा, श्रम और अपने आप को प्राप्त करने की दिशा में गतिमान बनाने के लिए हम तत्क्षण प्रेरित किया। किसी मोह के पास में नहीं बंधे, वे निर्मोह रहते हुए, वे निष्प्रिय रहते हुए, अपने आप को ढालते हुए स्वयं ढले और दूसरों को ढाला। यह उनकी बोधि की पराकाष्ठा का एक अमूर्त उदाहरण हमारे सामने है। मैं पूज्य प्रवर को देखता हूं और इस अवसर पर देखता हूं जिस अवसर पर आचार्य भिक्षु के दर्शन को, आचार्य भिक्षु के चिंतन को, आचार्य भिक्षु के विचार को, आचार्य भिक्षु के उस तत्वमयी शैली को न केवल परखा आपने, अपितु जीने का प्रयास और जिलाने का प्रयास किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। यह हमारे धर्म संघ की एक अपूर्व श्रृंखला है, और इस श्रृंखला के साथ जुड़ी हुई वह अस्तित्व की कहानी, जिस कहानी के साथ जुड़ा हुआ है आचार्य भिक्षु का बोधि में धर्म कहीं पैसे से नहीं होता। हृदय के परिवर्तन से धर्म को जोड़ा उन्होंने, और वह हृदय का परिवर्तन आज हमारे जीवन के साथ जुड़ करके अपने अस्तित्व की पहचान करने वाला है। मैं अनेक घटनाओं को प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर केवल इतना सा कहना चाहता हूं, जो प्रवर आचार्य भिक्षु का जीवन, आचार्य भिक्षु की कार्यशैली, आचार्य भिक्षु का चिंतन और आचार्य भिक्षु का प्रवाह जो अपने आप में कितना मौलिक था, चाहे वो राजनगर की घटना हो और चाहे वह केलवा की घटना हो, किसी भी प्रकाश का स्तंभ जब भी जहां भी महापुरुष जाते हैं अपनी आभा वलय से उस प्रकाश को फैलाते हैं, और फैलाने के साथ न केवल इतना ही अपितु वे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए अपने अस्तित्व को दूसरों के भीतर प्रवेश करने का एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, और वे विशिष्ट स्थान अपने आप में कुछ वैशिष्टता लिए हुए हैं। वे अहंकार से दूर हटकर ममकार और निरंकारी बनकर अपने आप को प्रस्तुत किया। मैं आज के इस पुनीत पावन अवसर पर ऐसे महामात्य, ऐसे महात्मन, ऐसे युग पुरुष जिन्हें किसी उपमा से उपमित नहीं किया जा सकता, किसी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उनके कर्तृत्व को उनके जन्म के साथ उनकी बोधि को हम स्वीकार करते हुए, जन्म जब होता है तो व्यक्ति एक दिशा में गतिमान होता है, लेकिन भीतर की अंतस चेतना जागती है तो उसमें भीतर बोधि प्रकट होती है, और वह बोधि हम सब के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। इन्हीं भाव और भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को इन्हीं चरणों में अर्पित करता हुआ ओम। बोधि दिवस पर और विचारों की प्रस्तुति के लिए मेरा निवेदन मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी से। धम्मो मंगल मुक्तिठम
अहिंसा संयमो तवो देवावि तम नमस्सन्ति जस्स धम्मे शयामणो। परम श्रद्धेय परम पावन आचार्य चरण, साधु साध्वीवृंद, उपस्थित श्रोताओं, जैसा कि हम सबको ये विदित है, आज आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस और उसके साथ बोधि दिवस भी जुड़ा हुआ है। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर कई बार फरमाते हैं कि जन्म लेना एक नियति है, वह कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि हमारे आराध्य, हमारे श्रद्धेय, उनके साथ जुड़ी हुई तिथि होने से वह हमारे लिए विशिष्ट बन जाती है। आज के दिन उन्हें बोधि प्राप्त हुई। आज का दिन संपूर्ण रूप से आचार्य भिक्षु के साथ जुड़ा हुआ है। आचार्य भिक्षु के जीवन को देखते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं, घटनाओं को सुनते हैं, प्रसंगों पर मनन करते हैं, तो उनके एक एक प्रसंग से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक आदर्श का जीवन कैसे जीना उसको समझ सकते हैं। और आचार्य भिक्षु ने जिन स्थापनाओं को संघ में स्थापित किया, उन पर आज भी तेरापंथ धर्म संघ उस पर चल रहा है। आचार्य भिक्षु, उन्होंने कभी भी किसी की व्यक्तिगत आलोचना में रस नहीं लिया और उसको महत्व भी नहीं दिया। और आज भी हम देखते हैं तेरापंथ का बीच बीच में इतना विरोध हुआ, किंतु तेरापंथ ने कभी भी किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की। आचार्य भिक्षु को जब यह पूछा गया कि भिकन जी, अमुक को आप साधु मानते हैं या नहीं मानते हैं, आचार्य भिक्षु ने कहा, यह मेरा काम नहीं, मेरे पास कोई ऐसा मीटर नहीं है कि मैं लगा लगा करके देखूं कि भी ये साधु है या नहीं। मेरा काम है साध्वाचार की व्याख्या करना, साध्वाचार के बारे में बताना। तुम उस पर मनन करो कि उस साध्वाचार के अनुरूप वैसा जीवन वे जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। जी रहे हैं तो संत साधु हैं, नहीं जी रहे हैं तो असाधु की कोटि में है। अर्थात उन्होंने व्यक्तिगत आलोचना में कभी भी रस नहीं लिया, किसी का नाम लेकर के कभी आलोचना नहीं की। उनकी आचार की चौपाई अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, कहीं किसी का नाम नहीं है। और एक संप्रदाय का मुनि आया और उन्होंने कहा कि देखो, ये संत आपकी बहुत आलोचना करते हैं, मैं इनकी लूप होल्स आपको बताता हूं। उन्होंने बताया, आप इसका तार तार निकाल करके और आप इसको प्रचारित कर सकते हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा, जिसको बड़े बड़े सहतीर भी नहीं देखते हैं, उनको लिए तार तार निकालना व्यर्थ है। अर्थात उन्होंने किसी की व्यक्तिगत आलोचना में रस नहीं लिया। उनकी इतनी आलोचना होती, इतना गाली गलौच होता, स्थान की दुविधा रहती, लोग तंज भी कसते, किंतु वे हमेशा प्रसन्न रहते। जब आचार्य भिक्षु को यह कहा गया, भिकन जी कैसे घी गुड़ तो आता होगा, तो उस तंज को विनोद की भाषा में प्रस्तुत करते हुए कहा, अरे भाई, पाली के बाजार में घी और गुड़ बिकते हुए खूब देखते हैं। अर्थात उस बात को भी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। अभी मैं बैठा बैठा परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के कोटेशन को पढ़ रहा था कि जो व्यक्ति करने में विवेक रखता है और होने को सहज स्वीकार कर लेता है, वह हर घटना में प्रसन्न रह सकता है। अब आचार्य प्रवर ने किस संदर्भ में फरमाया ये तो मुझे पता नहीं, किंतु मैं देखता हूं कि आचार्य भिक्षु के साथ ये सीधा जुड़ा हुआ है कि वे हर काम करने में विवेक रखते थे और जो कुछ घटित हो जाता उसको सहजता के साथ स्वीकार कर लेते थे। यह उनकी प्रसन्नता का रहस्य था। अभी कुछ दिन पूर्व आचार्य प्रवर का विशेष प्रसन्न कैसे रहे
इस संदर्भ में एक प्रवचन कुछ दिन पूर्व हुआ, विपसाए, इस पर गुरुदेव ने बहुत अच्छा सुंदर विवेचन किया और उसमें जो टिप्स दिए, फार्मूले दिए, सूत्र दिए, अगर हम साधु साधियां और भाई बहन उन सूत्रों को ईमानदारी से अपना ले तो मैं मानता हूं कि वे हर घटना में प्रसन्न रह सकते हैं। आचार्य भिक्षु के सामने इतनी समस्याएं आई, इतनी तकलीफें आई, इतने कष्ट आए, खाने पीने की भी समस्या रही, भरपेट भोजन नहीं मिला, इसके बावजूद भी वे इतने प्रसन्न, ये मन में नहीं आया कि कौन सा पथ स्वीकार कर लिया या तो कदम कदम पर कष्ट आ रहे हैं, ये कभी विचार नहीं किया। वह इसीलिए कि करने में विवेक था और जो होता था उसको सहज स्वीकार करते थे। एक सुदृढ़ संगठन के लिए 3 तत्वों की जरूरत रहती है: गतिशीलता, निर्मलता या पारदर्शिता और नवीनता। ये 3 तत्व जिस संगठन के साथ जुड़े हुए होते हैं वह संगठन हमेशा चिरस्थायी होता है। मैं कई बार सोचता हूं कि 260 वर्ष संपन्न हो गए, इसके बावजूद भी तेरा पंथ में वही गतिशीलता, वही निर्मलता और उसके साथ साथ वही नवीनता, इसके पीछे कारण क्या है? तो मैंने विचार किया तो लगा कि आचार्य भिक्षु ने एक जगह कहा, कहो साधु किसका सगा, तड़के तोड़े नेह, आचार्य शु हिलमिल रहे, अनाचार्य न अच्छे। तेरा पंथ में हमेशा आचार निष्ठा को महत्व दिया है। छद्मस्तों का संग है, कभी कभी गलती भी हो सकती है, किंतु हमारे आचार्य इतने सजग हैं कि वह अंगुली निर्देश करते हैं। मरम पट्टी करनी होती है तो मरम पट्टी करते हैं, अगर बड़ा ऑपरेशन करना होता तो ऑपरेशन करते हैं, किंतु अनाचार को कभी भी प्रश्रय नहीं देने देते। यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इस सुदृढ़ संगठन का आधार है। दूसरा बिंदु मुझे लगा कि आचार्य भिक्षु ने अपने उत्तरवर्ती आचार्यों को फुल अथॉरिटी दी कि मैंने जो कुछ मर्यादाएं बनाई है उसमें आचार्य, आने वाले आचार्य जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्धन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। मैंने जो परंपराएं स्थापित की है उन परंपराओं में भी वे जैसा चाहे वैसा बदलाव दे सकते हैं। श्रद्धेय मंत्री मुनीषी सुमेरमल जो स्वामी फरमाया करते थे कि कभी भी कोई क्रांतिकारी संगठन को मजबूत नहीं कर पाता, क्योंकि क्रांतिकारी जिस क्षेत्र में क्रांति करता है वहां क्या करता है, तोड़ फोड़, और जिस क्षेत्र में करा उसको आगे बढ़ता चला जाता है और साफ करता चला जाता है। पीछे उसकी व्यवस्था कैसे करनी, यह क्रांतिकारी का काम नहीं होता है। इसलिए जो क्रांति करते हैं उनकी क्रांति लगभग उनके जीवन काल तक या थोड़े वर्षों तक टिक पाती है और वह क्रांति समूल नाश हो जाती है। और मंत्री मुनीषी यह कहते हैं, यह आचार्य भिक्षु के जीवन को पहली बार देखा कि जो क्रांतिकारी भी थे और कुशल संगठक भी थे, उन्होंने क्रांति भी की और क्रांति करने के बाद उसको कैसे मजबूत रखना, कैसे स्थापित रखना, आपस में संबंध कैसे रखना, प्रेम कैसे रहे, इस दृष्टि से भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया और एक संगठन को मजबूत बनाया। ये 2 बिंदु मेरी दृष्टि में सुदृढ़ संगठन के आधार है। तेरा पंथ की स्थापना, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार फरमाते थे कि डूइंग एंड बीइंग, कि कोई चीज की जाती है, कोई चीज हो जाती है। तेरा पंथ की स्थापना उन्होंने की नहीं, तेरा पंथ की स्थापना हो गई। सामान्यतः हम देखते हैं संगठन स्थापित होता है, उसके पहले उसका संविधान बनता है, उसकी ऑफिस या मकान निर्धारित होता है, उद्घाटन होता है तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, आने वाले लोगों को रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। किंतु आचार्य भिक्षु के साथ सब उल्टा, संगठन पहले बना और संविधान उसके करीब 15 साल बाद बना, और रेड कारपेट तो बहुत दूर की बात, स्थान भी बहुत मुश्किल से मिला और वे भी अंधेरी ओरी वाला और यक्ष के उत्पात वाला मिला। रिफ्रेशमेंट कहाँ, घरों में गोची जाए तो गोची भी बराबर नहीं मिलती। ऐसी कठिन परिस्थितियों में तेरा पंथ की स्थापना हुई और आज यह तेरा पंथ हमारे लिए एक आदर्श है। तेरा पंथ वीतरागता की साधना का माध्यम है और हमारे आचार्य भिक्षु से लेकर
वर्तमान आचार्य तक हम देखते हैं कि आचार्यों के द्वारा स्थापित परंपरा और उनके गुणों को वे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अहिंसा यात्रा चली और आचार्य प्रवर की के परिश्रम, कार्य कौशल के बारे में बहुत सुना। अभी हम रतलाम से निरंतर आचार्य प्रवर के साथ थे और आचार्य प्रवर की दिनचर्या को मैंने देखा, सूक्ष्मता से देखा, तो लगा सुबह इतनी लंबी यात्रा 13, 14, 15 किलोमीटर का बिहार, 10:15, 10:30 पहुंचना, उसके बाद जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता लेना है वह लिया और वापस प्रवचन के बाद जो बाहर से लोग आए, स्थानीय लोग हैं, उनको सेवा कराना। कई बार तो मुझे लगता है कि दोपहर में विश्राम भी आधा घंटा, 15 मिनट, पौन घंटा ही होता होगा, और फिर दोपहर में वापस जो रूटीन वर्क है वैसे के वैसे चलते रहे हैं। चेहरे पर वही प्रसन्नता। तो हम देखते हैं कि आचार्य भिक्षु ने परिश्रम किया, संघ के लिए कार्य किया, उत्तरवर्ती आचार्यों ने किया, और हम वर्तमान आचार्य प्रवर को देखते हैं कितना श्रम और कितना श्रम का नियोजन हम सब के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे परम पावन आचार्यों का नेतृत्व हमें प्राप्त है, तभी यह तेरापन धर्म संघ निरंतर गतिशील है, निरंतर निर्मल है और निरंतर नवीनता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आचार्य प्रवर के नेतृत्व में, आचार्य प्रवर के शासन काल में, आचार्य प्रवर की छत्र छाया में आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को हम आगे बढ़ाते रहें। और आज के दिन उनको बोधि प्राप्त हुई थी, तो ऐसे बोधि प्राप्त 13 पंथ के सदस्य होने का हमें गौरव प्राप्त है। तो आचार्य प्रवर के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से हमारी बोधि पुष्ट होती रहे, निर्मल से निर्मलतर बनती रहे, यही हमारी अभिलाषा है। ओम। मेवाड़ में आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज का दिन जिसे राजनगर के साथ में जोड़ा जाता है। हम आचार्य तुलसी और आचार्य श्री महाश्रमण जी को कुछ अपेक्षा से एक भी समझ सकते हैं। इतिहास का पुनरावर्तन कैसे होता है, मेवाड़ की घटनाओं से हम अंकित कर सकते हैं। आचार्य तुलसी ने राजनगर में चतुर्मास किया और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने केलवा में चतुर्मास किया। राजनगर में चतुर्मास किया तो त्रयोदशी का दिन राजनगर में मनाया गया, पर पूर्णिमा का दिन केलवा में मनाया गया। क्यों? कि 13 पंथ की स्थापना पूर्णिमा के दिन हुई थी। और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने चतुर्मास किया केलवा में, पूर्णिमा वहां मनानी थी, तो पहले त्रयोदशी को मनाने के लिए राजनगर पधारे, बोधि दिवस मनाया और फिर पूर्णिमा केलवा में मनाई। यूं आचार्य तुलसी और आचार्य महाश्रमण को हम एक रूप में देख सकते हैं। तो आज ये भीलवाड़ा का चतुर्मास, जिसे चतुर्मास से पहले ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम, आज का आचार्य भिक्षु जन्मदिन जो बोधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि आचार्य तुलसी जहां पर चतुर्मास नहीं कर पाए, वहां पर आज आचार्य श्री महाश्रमण जी करने जा रहे हैं। तो ये 13 पंथ धर्म संघ में अद्वितीय चतुर्मास होने जा रहा है। आज का दिन आचार्य भिक्षु के जन्म के साथ में जुड़ा हुआ है। उनकी कहानी जब आचार्य प्रवर के मुखारविंद से सुनते हैं, बाधाओं से लड़ सके वही जवानी है, चट्टानों से टकरा सके वही पानी है, सपाट जीवन का इतिहास नहीं बनता, सपाट जीवन का इतिहास नहीं बनता, जिसमें करिश्मा हो वही मजेदार कहानी है। तो आचार्य भिक्षु की मजेदार कहानी पर हम किससे सुने? उन्हीं के पट्टधर से सुनते हैं। उनकी कहानी आचार्य श्री महाश्रमण की जुबानी। निवेदन पूज्य प्रवर। हाँ अच्छा, यहाँ पर उधर नीचे से। हाँ अच्छा।
हाँ अच्छा, हाँ आ गए, सुख साता है, ठीक है। हाँ हाँ, जयंत माला जी, संकल्प प्रभा जी हैं, अहमदाबाद से। कौन अभी तो भिन्न समाचारी में हो, अब सम समाचारी में ले लें, ठीक है। अभी ठीक है, खमत कामना है सब संवत्सरी संबंधी है, ठीक है। साधी प्रमुखा जी पास में ही ठिकाना है, ठीक। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को वक्त है एक ब्रेक का। तो